जब तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज हो जाता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, क्लास में तुम यदि फेल हो जाते हो, यदि तुम लव मैरिज करना चाहते हो और लव मैरिज नहीं कर पाते हो, कभी रोग से ग्रसित होते हो, उस रोग से छुटकारा नहीं मिल पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीधा सा हमको एक ही उपाय सूझता है। वह उपाय सूझता है या मरने का, या तो नदी में कूद के मर जाते हैं, या फांसी लगा लेते हैं, या विष खा लेते हैं। आदि इन कारणों से हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं और हम सोचते हैं इस जन्म में तो हम सुखी नहीं हो पाए, अगले जन्म में हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आपका ये सोचना एकदम मिथ्या है, असत्य है। क्योंकि जो तुमने जीवन लीला को समाप्त करके जो महान पाप किया है, उस पाप के कारण से तुमको नियम से नरक आदि की प्राप्ति होगी, जहाँ पर तुम्हारा कोई भी सहायक नहीं होगा। प्रति एक क्षण के लिए भी वहाँ तुमको सहायता नहीं मिलेगी। एक नारकी दूसरे नारकी को बस क्या करता रहता है, पीटता ही रहता है। यदि बाई चांस नरक में से बच गए तो रविशरण आचार्य पद्म पुराण में कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है, ऐसा व्यक्ति गर्भ जन्म लेने से पहले ही गर्भ में आने पर गर्भ में उसका अनेकों बार क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। इसलिए इस जन्म के थोड़े से दुख से भयभीत होकर के अपनी जीवन लीला को कभी भी समाप्त मत करो। अपनी थोड़ी सी ये परिस्थिति है, उन परिस्थितियों से जूझने का प्रयत्न करो। कायर व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। अपनी समस्याओं को अपने माता पिताओं के बीच में रखो, भाई बंधुओं के बीच में रखो। वह तुम्हारे उन परिस्थितियों से तुमको वह क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन सुसाइड करके अपने इस महान पाप को मत करो।